एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अकाउंटेंसी क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं। आज थर्ड पार्ट की बारी, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ सेटअप फॉर नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट। हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे, वो देख लेते हैं। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया था। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था हमने। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पढ़ा था। आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ शुरुआत करने वाले हैं। तो डिफरेंस देख लेते हैं पहले रिसीट एंड इनकम का। सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा था। रिसीट एंड पेमेंट में भी हमने कैश अगर आता है तो रिसीट में लिखेंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। अगर कोई कैश आ रहा है तो हम इनकम में लिखेंगे। तो डिफरेंस क्या बनता है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसीट्स का मतलब हमने पढ़ा था मीन्स द एक्चुअल कैश रिसीव्ड एंड द एग्रीगेट ऑफ ऑल द रिसीट मीन्स द टोटल कैश रिसीव्ड इन द करंट ईयर। करंट ईयर में हमारे पास कितना भी कैश आता हो, प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो या फिर आने वाले फ्यूचर का हो, वो सब हम नोट डाउन करते थे। इनकम में हमें मनी अर्न जो किया है हमने वही लिखना है, वेदर कैश इज़ एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट। हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट के कैश रिसीव हुआ है या नहीं हमें इसमें लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। रिसीट से अलग है, रिकरिंग इन नेचर होना चाहिए, रेगुलर इनकम होनी चाहिए। कैपिटल और एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर हम दोनों ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने नोट डाउन किया था। लेकिन इनकम अकाउंट में यहाँ पर हम सिर्फ रिसीट नेचर, रिवेन्यू नेचर के जो भी इनकम्स होंगी वो नोट डाउन करेंगे। नॉट मीन फॉर द स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा रेगुलर इनकम है जो कि डेली बेसिस पर हम करते हैं या फिर मंथली हमारा रेगुलर काम है जो करने का, वही हम नोट डाउन करते हैं। पर्टेन टू द करंट ईयर ओनली, सिर्फ अगर करंट ईयर से रिलेटेड हमारी कोई इनकम है तो हम वही लिखेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ इसको देख लेते हैं। सपोज दैट देयर आर 1000 मेंबर्स ऑफ द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। वेलफेयर एसोसिएशन में 1000 मेंबर्स हैं हमारे। हर एक मेंबर को 150 रुपीज़ पे करना है पर एनम, मीन्स हर साल। एंड 950 मेंबर्स पे देयर सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। लेकिन करंट ईयर की अगर हम बात करते हैं, 2021 सेशन की बात करते हैं, सिर्फ 950 मेंबर्स ने ही हमें पैसा पे किया था 150 रुपीज़। ठीक है। इन ईच केस, इन दैट केस रिसीट जो है वो हमारी जो रिसीट्स हैं मीन्स एक्चुअल कैश जो हमें रिसीव हुआ है वो 950 मेंबर्स से 150 रुपीज़ हुआ है, यानी कि 1,42,500 हमारी इनकम हो जाती है। एंड इनकम इज़ इनकम नहीं हो जाती, रिसीट हो जाती है। इनकम क्या होगी, जो टोटल हमारे पास एक्सपेक्टेड इनकम थी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की, वो थी 1000 मेंबर्स से 150 रुपीज़, इट मीन्स 1,50,000। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया। रिसीट्स मीन्स जो एक्चुअल कैश हमें रिसीव हुआ है, एंड इनकम मीन्स जितना होना चाहिए था। रिसीव हुआ है नहीं हुआ है उसको हम नहीं देखेंगे, लेकिन है करंट ईयर से रिलेटेड ही। इसके बाद हम पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर में भी डिफरेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि रिसीट एंड इनकम में डिफरेंस देखा है, एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनेगा उसी के साथ। पेमेंट हमने पढ़ा था मीन्स द डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट हमने पढ़ा था टू पे मनी। तो डिसबर्समेंट ऑफ मनी इररिस्पेक्टिव टू द पीरियड ऑफ पेमेंट, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सबकी अगर हमने पेमेंट करी है इस फाइनेंशियल ईयर में तो वो हम नोट डाउन करते थे। एक्सपेंडिचर में भी वही चीज़ है जैसा इनकम में पड़ा था, मीन्स द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर में कितना एक्सपेंसेस हम इनकर्ड करते हैं, वेदर इट इज़ पेड इन कैश और नॉट। रिकरिंग इन नेचर होना चाहिए, मीन्स रेगुलर एक्सपेंसेस होना चाहिए। जैसे वेजेस हम पे करते हैं वो मंथली हो जाता है, रेंट हम पे करते हैं वो भी मंथली जाता है, मीन्स ये एक पार्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। इट मस्ट बी केयरफुल फॉर द करंट अकाउंटिंग, इट मस्ट बी यूजफुल फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। इट इज़ नॉट अ कैपिटल नेचर। हमने रिवेन्यू एंड पेमेंट अकाउंट में पढ़ा था कि वो कैपिटल नेचर हो या फिर रेवेन्यू नेचर हो, दोनों हम नोट डाउन करेंगे। लेकिन एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट में सिर्फ हम रेवेन्यू नेचर की ही आइटम्स को नोट डाउन करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि रेंट फॉर द बिल्डिंग इज़ 10,000 पर एनम है, बट द रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इज़ नॉट पेड येट एंड द अकाउंटिंग पीरियड एंड्स ऑन 31 दिसंबर। खत्म हो जाता है, दिसंबर में हम हैं, दिसंबर का ही पे नहीं किया और 31 दिसंबर को हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है। इन दिस केस एक्सपेंडिचर मीन्स द टोटल अमाउंट विच इज़ इनकर्ड, दैट इज़ 10,000 इंटू 12 मंथ्स एक साल में होते हैं, इसलिए 10,000 इंटू 12 किया। चाहे पे किया हो कैश में चाहे ना पे किया हो, लेकिन हमें लिखना है। तो 1,00,000 रुपीज़ 20,000 हो गया एक्सपेंडिचर, और पेमेंट हमने पे कितना किया है 10,000, 11th मंथ का पे किया है सिर्फ, तो 1,10,000 हमारी पेमेंट साइड जाएगी। क्लियर।
आई होप सबको समझ आ रहा है। और इसी तरीके से अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। कुछ समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसका आंसर करूँगी। आगे चलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका एक फॉर्म, कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। इट इज़ लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है ये बिजनेस फॉर्म के, ठीक है। इसमें रेवेन्यू इनकम अर्न जो होती है और रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड जो होते हैं वही लिखते हैं अकाउंटिंग पीरियड के एट द एंड ऑफ द पीरियड बनाई जाती है, एक्रूअल बेसिस पर बनाई जाती है। सरप्लस और डेफिसिट आता है इसमें, जैसे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पर नेट प्रॉफिट का मतलब सरप्लस है, नेट लॉस का मतलब डेफिसिट है, क्योंकि वो हमें यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट जो है, ये जो सरप्लस और डेफिसिट है, हम इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको यूज़ करने वाले हैं, इसलिए सरप्लस और डेफिसिट दो साइड्स होती हैं। इनकम एंड गेन होता है जो कि हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं जो हम डेबिट साइड पर इसको नोट डाउन करते हैं। एक्सेस अगर होती है इनकम साइड मींस क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड होती है तो सरप्लस होता है। एक्सपेंडिचर अगर एक्सेस में होता है मींस डेबिट साइड ओवर द क्रेडिट साइड है तो हम डेफिसिट मानेंगे उसको। सरप्लस और डेफिसिट जो दोनों होते हैं कैश, सॉरी डेफिसिट एंड सरप्लस जो होता है वो ऐड हो जाता है कैपिटल फंड के नाम, कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाता है बैलेंस शीट के अंदर, और डेफिसिट होता है तो कैपिटल फंड के साथ लेस हो जाता है बैलेंस शीट के अंदर। इसमें कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, इसके फीचर्स देख लेते हैं। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ही प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाती हैं, ठीक है। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही ये बनता है, प्रॉफिट कंसर्न्स के द्वारा जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर भी प्रिपेयर होता है। एट द एंड ऑफ द ईयर हम इसको लिखते हैं। इसमें पूरे रिकॉर्ड नहीं आ पाता होल ईयर का, बट स्टिल इट डिटरमाइन द सरप्लस एंड डेफिसिट ये निकाल कर देता है हमें। डबल एंट्री सिस्टम इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें, जो भी एंट्रीज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करते हैं वो डबल इफेक्ट हमें देती हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं था, वो सिंगल एंट्री सिस्टम के साथ चल रहा था। सरप्लस एंड डेफिसिट वही जो मैंने बताया, ट्रांसफ़र होता है कैपिटल फंड अकाउंट में, क्योंकि दो जगह डिफरेंसेस इसका इफेक्ट देना है। तो कैपिटल फंड अकाउंट में तो जाता ही है, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ माइनस या ऐड हो जाता है। अनलाइक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह इट डज नॉट स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड एंडेड विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। स्ट्रिक्टली फॉलो करता है एक्रूअल बेसिस मीन्स अगर फाइनेंशियल ईयर का इनकर्ड किया हुआ है प्रॉफिट या एक्सपेंसेस या फिर इनकम तो ही हम नोट डाउन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है जो इन अकाउंट्स को ऑडिट करता है। इसके बाद एक ये फॉर्मेट है, जस्ट अ मिनट, ये फॉर्मेट थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में इसकी एक क्लियर फोटोग्राफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या आता है, जो भी एक्सपेंसेस पे करते हैं वही आएंगे। सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड पीरियोडिकल्स, टेलीफोन चार्जेस आ गए, इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आ गए, बुक्स, ऑडिट फीस, होनोरियम। होनोरियम क्या होता है, अगर कोई गेस्ट हमारे यहाँ पर आया है उसके वेलकम के लिए जो भी हमने बुके वगैरह लेकर आए हैं, रिबन्स वगैरह लगाए हैं सिजर से कट करने के लिए, मतलब जो वेलकम करने के चार्जेस जो भी लगे हैं वो होनोरियम बोले जाते हैं। बैंक चार्जेस, पोस्टेज एंड फैक्स चार्जेस, टेलीविज़न और कन्वेंस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सब आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसमें लिखा है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस, नीचे लिखा हुआ है लास्ट में, ये रेफरेंस करने के बाद आता है। इसका मैं क्लियर फोटो आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। इनकम में सब्सक्रिप्शंस आया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स ओनली, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, जनरल डोनेशन, ये सब वही हैं जो हमारा रेवेन्यू नेचर का है। इसमें कोई भी कैपिटल नेचर की चीज़ नहीं है, अगर होती भी है तो हम उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। From the receipt and payment account given below, prepare the income and expenditure account of Clean Delhi Club for the year ended 31st March 2017. क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है, डेबिट क्रेडिट साइड गिवन है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स गिवन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है, कैश इन हैंड 3200, सब्सक्रिप्शंस 22,500, एंट्रेंस फी 1250, डोनेशंस 2500, रेंट ऑफ हॉल 750, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स।
सैलरी दी हुई है पेमेंट साइड पर 1500, रेंट दिया हुआ है 800, इलेक्ट्रिसिटी 3500, टैक्सेस 1700, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 380, सन्ड्री एक्सपेंसेस 920, बुक्स परचेज की हुई हैं 7500 की, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज 10,000, फिक्स डिपॉजिट्स विद बैंक 5000, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इसमें दोनों ही हैं, इसमें कैपिटल नेचर का भी है, रेवेन्यू नेचर का भी है, जैसे दिख रहा है। जब हम आंसर करेंगे इसमें तब आगे और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जब हम देखेंगे उससे पहले आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ क्वेश्चन नोट डाउन करके पहले अपना आंसर करिएगा, उसके बाद हम आगे आंसर मेरा चेक करिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन में हमने दिया हुआ है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बुक्स ऑफ क्लीन दिल्ली क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट है तो फॉर द ईयर एंडेड लिखेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट साइड ज़रूर लिखनी है, एक्सपेंडिचर अकाउंट और राइट हैंड साइड इनकम दिख रहा है। एक्सपेंसेस में सैलरी आ गया, रेंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सरप्लस। सब्सक्रिप्शन आ गया, इनकम में एंट्रेंस फीस, डोनेशन, रेंट ऑफ हॉल। दोनों को जब हम इक्वलाइज करेंगे तो 18,200 एक्सपेंसेस साइड में ज़्यादा आएगा, मीन्स ये डेफिसिट है हमारा, ये हमारा सरप्लस बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, इसीलिए हमने एक्सपेंसेस साइड में कुछ ऐड करके अमाउंट लिखा है जिससे कि दोनों का टोटल इक्वल आ जाए। एक बार आप क्वेश्चन देखिए, आपको डिफरेंस पता चलेगा, मैं बताती हूँ। क्योंकि ओपनिंग तो करनी नहीं है इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन तो हम लिखेंगे नहीं। जो पेमेंट साइड है, जो क्रेडिट दिख रहा है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट पहुंच चुका है, एक्सपेंसेस में आ गया है। सैलरी हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है, ये गया है। रेंट हमारा रेवेन्यू होता है, ये गया है। इलेक्ट्रिसिटी हमारा रेगुलर बेसिस पर जाता है, ये गया है। टैक्सेस भी हम देते हैं, ये गया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, बुक्स परचेज्ड। हम आंसर में देखिए, इसमें बुक परचेज्ड नहीं लिखा हुआ है क्योंकि बुक्स हमारी एसेट होती हैं और एसेट हमारा कैपिटल नेचर में आता है, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, उसे मैच करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलती हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 ऑफ नेगीज क्लब प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द सेम ईयर, ठीक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें क्वेश्चन में अगेन गिवन है। इसमें एक मिनट, हाँ, इसमें बैलेंस कैरी डाउन गिवन है, सब्सक्रिप्शंस गिवन है 3 साल का, डोनेशंस हैं, हॉल रेंट है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, एंट्रेंस फीस, परचेज ऑन फर्नीचर दिया हुआ है 1 सितंबर 14 का, सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, परचेज ऑफ बुक्स, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट बॉन्ड पेपर्स, मिसलिनियस एक्सपेंसेस एंड बैलेंस कैरी डाउन। सबसे पहले ईयर एंडेड 2015 देखना है हमें, ठीक है, यानी कि 14-15 सेशन हो गया। सब्सक्रिप्शन में 14-15 सेशन का 10,000 लिखेंगे, ना 1500 लिखेंगे, ना 500 लिखेंगे, क्योंकि वही बात करंट ईयर में होने वाले जो इनकर्ड एक्सपेंसेस हैं वही लिखे जाएंगे। डोनेशंस हम 2000 डोनेशन भी हमें ये नहीं कि रेगुलर बेसिस पर मिलती है, ठीक है। एक बार आंसर भी मैं दिखा देती हूँ। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। तो सबसे पहले हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे लिखने से पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन का काम कर लेते हैं, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो सैलरी, क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ठीक, अभी तक हमने पे नहीं की थी, इसलिए हम अब ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग इसी साल की आउटस्टैंडिंग वो हमें दिखा रहा है, इसलिए हमने ऐड ऑन कर दिया। इसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 500 रुपीज़। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 500 रुपीज़, जस्ट अ मिनट। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे 500 रुपीज़, ये भी इसी साल के होंगे इसलिए हमने ऐड ऑन किए हैं। इसके बाद दूसरा, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, बैंक से इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल यानी कि पहले इसी साल का था, अब जाकर हुआ है, तो 150 हमने इसमें ऐड ऑन कर दी हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग रहे होंगे पूरे साल के, इसीलिए अभी ईयर एंड में रिसीव हुआ है ना, ईयरली तो मिलता है इंटरेस्ट। इसके बाद सब्सक्रिप्शन एक्रूड है 400 रुपीज़, सब्सक्रिप्शन एक्रूड है हमारा 400 रुपीज़, इसमें ऐड ऑन कर देंगे। 10,000 हमारा पहले था। एक्रूड का अभी मैं एक चार्ट आपको दूंगी, उसमें आउटस्टैंडिंग और इन सब ये जो होते हैं
एडिशनल इन्फॉर्मेशन की एडजस्टमेंट्स करना, वो मैं एक साथ आपको बताऊंगी। अभी आप इतना समझिए कि एक्रूड है तो हम ऐड ऑन करेंगे, इनकम एक्रूड है तो हम ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन हो गया एक्रूड। 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज। हमारा एंटरटेनमेंट चार्जेस कितना है? एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हमारे पास है, एक मिनट, एंट्रेंस फीस था, जस्ट अ मिनट। एंट्रेंस फीस 1000 दिया हुआ है, जिसमें से 50% कैपिटलाइज है, यानी कि कैपिटल नेचर का हो गया। हमें क्या चाहिए? रेवेन्यू नेचर का चाहिए, तो हम इसमें से सिर्फ 50% ही अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। जैसे अभी देखते हैं, एंट्रेंस फीस दिया हुआ है, ठीक है, 50% ऑफ रुपीज़ 1000 लिखा है, मीन्स 500 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ है 10% से, तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस तो हम लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 375, जितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट था उसका 10% हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। बाकी सब वैसे ही, डोनेशन नहीं आएगा, हॉल का रेंट जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट में ऐड ऑन हो जाएगा, इंटरेस्ट मिला था, इंटरेस्ट फीस हमने कर दिया। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेज क्या है? कैपिटल नेचर का है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलेगा। 5000 नहीं लिखेंगे, सैलरी आएगा, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी आएगा। परचेज ऑफ बुक्स हमने नहीं लिखना है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में हमने लिखा है परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स, ये भी नहीं लिखेंगे, ये कैपिटलाइज हो जाएगा। मिसलिनियस एक्सपेंसेस हमने लिखा है। और जब हम इसका इक्वलाइज करेंगे, जब बैलेंस करेंगे, तो हमारा यहाँ पर सरप्लस निकल कर आया है। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है मैंने बताया आपको, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही जो बेनिफिट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को फॉर मोर देन अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर अभी तक जिसको समझ में नहीं आया था, अब क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इट रिजल्ट्स टू द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स विच आर यूज फॉर द फर्नेंस ऑफ एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय द एनपीओ। ये रिजल्ट, इससे रिजल्ट क्या आता है? इन द एक्विजिशन ऑफ एसेट विच आर यूज फॉर द फर्दरेंस ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि और आगे एक्टिविटीज़ अगर आप परफॉर्म कर सकते हैं एनपीओ के द्वारा। एग्जाम्पल है कॉस्ट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, एडिशनल देयर टू। लॉन्ग टर्म जो आपको फ़ायदा देगा वही कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स जो कि आपको आपके विद इन 1 ईयर में एक्सपायर हो जाएंगे, वो होते हैं। इन केस ऑफ एन एनपीओ सच एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द सोशल और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मटेरियल यूज्ड हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस, सैलरी, ऑनोरियम पेड, ये सब रेवेन्यू नेचर का होता है। इसके बाद रेवेन्यू रिसीट्स, वही जो 1 साल में एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी कैरिड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन अ टर्म एज रेवेन्यू रिसीट, यानी कि जो मतलब डेली बेसिस पर जो हमें इनकम होती रहती हैं। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, जनरल डोनेशंस, रेंट रिसीव एक्सेट्रा। कैपिटल रिसीट्स जो लॉन्ग टर्म होती हैं। Receipts from the donor of the specified purpose are also termed as capital receipt. लाइफ मेंबरशिप फीस वगैरह होती हैं। डिफरेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दोनों में डिफरेंसेस। मेन ऑब्जेक्टिव इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का होता है, इसमें सरप्लस आता है, डिटरमाइन करता है सरप्लस अगर इनकम ज़्यादा होती है, ठीक है, और डेफिसिट होता है अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना। प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन होता है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करती है। बिजनेस एंटरप्राइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करती है। मेथड क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इफ एन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से बनता है। इफ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स इज नॉट मेंटेन्ड, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, इससे बन जाता है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो सिर्फ ट्रायल बैलेंस से बनता है, और कोई भी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो उससे प्रिपेयर हो जाता है। इसके बाद बैलेंस में क्या आता है? बैलेंस इन दिस अकाउंट इज टर्म्ड एज इधर सरप्लस और डेफिसिट होता है, उसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हो जाता है। डिफरेंस देख लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शायद पहले नहीं देखा था। डिफरेंस शोइंग कैश बैंक बैलेंस आता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिजल्ट आता है सरप्लस एंड नेट डेफिसिट का।
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स शो करती हैं एंड द डिफरेंट हेड ऑफ द पीरियड। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनता है ये, और नॉमिनल अकाउंट होता है ये। इसके बाद receipts and payment account, it records the receipt on the debit side and the payments on the credit side. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं, इनकम्स एंड गेंस क्रेडिट होते हैं ऑफ द अकाउंट। और इसके बाद बैलेंसेस की बात करते हैं। ओपनिंग बैलेंस का मतलब, ओपनिंग बैलेंसेस में कैश इन हैंड बैंक आता है, और क्लोजिंग में भी कैश इन हैंड इन बैंक के साथ हम क्लोज करते हैं। ओपनिंग बैलेंस कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जब हम एंड करेंगे तो सरप्लस या डेफिसिट आएगा। कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर दोनों ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखे जाते हैं, सिर्फ रिवेन्यू नेचर का ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। कंटेंट क्या होता है, रिकॉर्ड करता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी ईयर की हो, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ हम करंट ईयर के इनकर्ड प्रॉफिट इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स को लिखते हैं। एडजस्टमेंट, हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्रूवल सिस्टम क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं, एडजस्टमेंट की जाएंगी प्रिपेयर्ड एंड आउटस्टैंडिंग की, इनकम्स हो दोनों हो, दोनों के हम एडजस्टमेंट करते हैं। डेप्रिसिएशन, इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, इग्नोर करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन अभी देखा था हमने कि हमने लेस किया फर्नीचर में से, फर्नीचर में से लेस नहीं किया, एक्सपेंडिचर में लिखा था डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो हम वो चीज़ करते हैं। सो आज की वीडियो यहीं तक ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आ जाए आपको वीडियोस की। थैंक यू वेरी मच।